कहते हैं तीन पहियों की गाड़ी, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो या सरकार, उसका बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है। महाराष्ट्र में हर रोज यही हो रहा है। तीन दलों यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट की मिलीजुली सरकार में 1 साल हो गया है, लेकिन अब तक पूरा मंत्रिमंडल ही नहीं बन पाया है और आगे बढ़ने की उम्मीद भी नहीं दिखती है। तीन दलों की ये सरकार लगातार अपने ही बोझ तले दबती जा रही है, इसलिए हर रोज खबर उड़ती है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी ने अचानक अजित पवार के साथ सुबह 5 बजे ही सरकार बना ली, तो वो 3 दिन भी चल नहीं पाई। इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार उद्धव ठाकरे के लीडरशिप में बनी। कुछ दिन बाद ही कोरोना शुरू हो गया, तो किसी तरह सरकार 2022 तक खिंच गई, लेकिन जून 2022 में सरकार में कई मतभेद सामने आते गए और आखिरकार बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बना ली। 8 महीने तो ये सरकार ठीक चली और जब ये लगने लगा कि सरकार कुछ स्थिर हो रही है, तो बीजेपी ने अचानक अजित पवार को भी एनसीपी से तोड़कर सरकार में शामिल कर लिया। बस उसके बाद से सरकार में 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा शुरू हो गया है। पहले तो मंत्रिमंडल में किसको क्या मिले, इसको लेकर खींचतान चलती रही, तो कई दिनों तक मंत्री बन ही नहीं पाए। बाद में जब विस्तार हुआ तो अब तक कुल 42 मंत्री पद में से केवल 28 ही भर पाए, बाकी अब भी कई महीनों से खाली हैं। पहले सत्ता का बंटवारा केवल बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ आए करीब 45 विधायकों में होना था, लेकिन अब अजित पवार भी सरकार में आ गए और उनका भी दावा है कि उनके पास भी इतने ही विधायक हैं। सो खींचतान शुरू हो गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लगने लगा है कि अजित पवार को लाकर उनकी ताकत कम की गई है, इसलिए पहले तो वो नाराज होकर 3 दिन अपने पैतृक गाँव चले गए और आने के बाद वीडियो जारी कर कह दिया कि मुझे कोई हटा नहीं सकता, मैं ही अगला मुख्यमंत्री बनूंगा। उधर बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता नाराज हैं कि उनको कुछ नहीं मिल रहा और बस वो मेहनत कर रहे हैं, जबकि मलाई तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मंत्री काट रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही बीजेपी का सीएम बनेगा, क्योंकि 103 विधायकों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी है। मुख्यमंत्री फिर से देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, तो तीसरी तरफ अजित पवार कह रहे हैं कि सीएम तो वही बनना चाहते हैं और मौका मिला तो पीछे नहीं हटेंगे, यानी एक कुर्सी के 3 दावेदार हो गए हैं। इसका असर सरकार पर साफ दिखाई दे रहा है। सरकार में शामिल बीजेपी के अलावा दोनों दल, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के मंत्री कई ऐसे फैसले ले रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि उनका बचाव करना मुश्किल हो गया है। पिछली सरकार में फैसला हुआ था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी बीमा योजना का विस्तार किया जाए और यूनाइटेड इंश्योरेंस के साथ ही काम किया जाए, लेकिन नया मंत्री बनते ही शिंदे गुट के मंत्री ने कैबिनेट का फैसला ही पलट दिया और इंश्योरेंस को खत्म करके सीधे बेनिफिट वाले इंश्योरेंस को लागू करने को कह दिया। असल में इंश्योरेंस में भुगतान की जिम्मेदारी कंपनी की होती है और उसे कमीशन मिलता है, लेकिन इंश्योरेंस में भुगतान सरकार सीधे करती है किसी भी इलाज का। अब निजी अस्पतालों को भरोसा नहीं है कि सरकार पैसा देगी, इसलिए वो मरीज ही नहीं ले रही है। सबको सरकारी अस्पताल जाने को कहा जा रहा है। जाहिर है कभी भी ये पूरा मामला भरभरा कर गिर सकता है।